बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट रूल। इससे लास्ट लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ काउंटिंग के रूल्स पढ़े थे, जो 4 थे, उनमें से नंबर 1 है प्रोडक्ट रूल। तो आज हम प्रोडक्ट रूल को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। सपोज़ करें कि आपके पास एक बास्केट है, उस बास्केट में टोटल 15 बॉल्स हैं। उन 15 में से 6 रेड बॉल्स हैं, 4 ग्रीन बॉल्स हैं और 5 पर्पल बॉल्स हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस बास्केट में से एक रेड और एक पर्पल बॉल जो है वो सिलेक्ट करें। तो आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी एक रेड और एक पर्पल बॉल को सिलेक्ट करने की। तो अगर मैं एक रेड बॉल चूज़ कर लेता हूं तो उस एक रेड बॉल के लिए मेरे पास जो पर्पल बॉल की चॉइसेस हैं वो 5 हैं, क्योंकि पर्पल बॉल बाकी 5 पड़े हुए हैं। रेड बॉल को चूज़ करने के मेरे पास टोटल 6 चॉइसेस हैं, क्योंकि 6 बॉल हैं इसमें, तो मैं 6 में से कोई एक चूज़ कर सकता हूँ। मेरी अपनी चॉइस है कि मैं उन 6 में से कौन सा बॉल जो है वो चूज़ करता हूँ। उस एक बॉल के लिए पर्पल की कितनी चॉइसेस हैं? 5। तो इस तरह से मेरे पास जो टोटल चॉइसेस बन जाएंगी वो कितनी बनेंगी कि एक रेड अगर मैं चूज़ करता हूँ तो पर्पल की 5 हैं, दूसरा रेड चूज़ करता हूँ तो पर्पल की फिर 5 हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 10 चॉइसेस। फिर मैं तीसरा अगर रेड बॉल जो चूज़ करता हूँ तो मेरे पास पर्पल की फिर 5 हैं, 15। चौथा अगर मैं रेड बॉल चूज़ करता हूँ तो मेरे पास पर्पल की 5 हैं। इसी तरह से पाँचवा और छठा। मीन्स अगर एक रेड बॉल मैं चूज़ कर लेता हूँ तो उसके अगेंस्ट पर्पल को चूज़ करने के मेरे पास 5 वेज हैं। तो 6 रेड बॉल के लिए चॉइसेस हैं और 5 जो हैं वो पर्पल बॉल के लिए चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि टोटल जो चॉइसेस हैं, ये देखिए, रेड के लिए 5 पर्पल, अगले रेड के लिए फिर 5 पर्पल चॉइसेस हैं, एंड सो ऑन। लास्ट जो रेड बॉल है उसके लिए भी 5 पर्पल की चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास टोटल चॉइसेस बन जाएंगी वो कितनी बनेंगी अगर हम इनको काउंट करें तो 30। एक रेड और एक हमने पर्पल चूज़ करना है, तो टोटल चॉइसेस जो हैं वो कितनी होगी? 30 होगी। तो कैसे बना? 6 × 5। 6 × 5 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा? 30 आएगा। तो ये आ गया 6 × 5 = 30। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ट्रैवल करना है फ्रॉम रियाद टू मक्का। रियाज सऊदी अरब का शहर है, वहाँ से हमने मक्का जाना है। तो ये एक रास्ता गिवन है। हम पहले रियाद से ताइफ जाते हैं और ताइफ से फिर मक्का जाते हैं। तो रियाज से ताइफ जाने के कितने रास्ते हैं? वो 3 रास्तों से हम जा सकते हैं। हम ए से जा सकते हैं, ए पाथ से, हम बी पाथ से जा सकते हैं, हम सी पाथ से जा सकते हैं, और फिर आगे ताइफ से हम मक्का जाते हैं। उसके लिए 2 रास्ते हैं, हम डी रास्ते से जा सकते हैं और ई रास्ते से जा सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल वेज हैं, अब देखें वो कितने होंगे। हम ए से ई रास्ते से जा सकते हैं, एक रास्ता ये हो गया। हम ए से डी रास्ते से जा सकते हैं, 2 रास्ते हो गए। हम बी से डी रास्ता ले सकते हैं, हम बी और ई रास्ता ले सकते हैं, टोटल 4 रास्ते हो गए। हम सी और डी रास्ता ले सकते हैं, हम सी और ई रास्ता ले सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 रास्ते जो हैं, 6 वेज हैं, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम रियाद से मक्का ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये 6 कैसे बना? देखें, हमारे पास जो पहला टास्क है उसके 3 वेज हैं, उसके 3 तरीके हैं, और जो दूसरा टास्क है उसके 2 तरीके हैं। तो 3 × 2 = किसके आ जाएगा? 6 के। तो हमारे पास जो टोटल वेज हैं रियाद टू मक्का कि हमने उस टास्क को 2 हिस्सों में डिवाइड किया कि हम पहले ताइफ जाएंगे, ताइफ से आगे मक्का जाएंगे। तो वो हमारे पास जो टोटल रास्ते बनते हैं इज अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इज़ 6। ठीक हो गया जी। हम ए से डी और ए से ई, 2 ये रास्ते हो गए। बी और डी ले सकते हैं, बी और ई रास्ता ले सकते हैं, और सी और डी रास्ता ले सकते हैं, सी और ई रास्ता ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास फिर प्रोडक्ट रूल क्या बनता है? प्रोडक्ट रूल बनता है, सपोज दैट अ प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ 2 टास्क। If there are one ways to do the first task, and for each of these ways of doing the first task there are n2 ways to do the second task, then there are n1 into n2 ways to do the procedure। कि हमारे पास एक टास्क है, एक प्रोसीजर है, उसको हमने 2 सीक्वेंस में, 2 टास्क में डिवाइड कर लिया। अगर फर्स्ट टास्क को करने के n1 तरीके हैं, n1 मेथड हैं, और उन n1 मेथड के लिए
दूसरे टास्क को करने के लिए N2 मेथड हैं, तो हमारे पास जो टोटल उसको काम करने के जो मेथड्स होंगे वो N1 इंटू N2 होंगे। ठीक हो गया जी। तो अगर हमारे पास हाउ मैनी वेज टू गो फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, ये एक मैप गिवन है, एक रास्ता गिवन है कि हमने लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करना है। तो मैप है कि आप लाहौर से मुरीदके जाएं, मुरीदके से गुजरांवाला जाएं एंड सो ऑन, वहाँ से जेलम जाएं और फिर वहाँ से इस्लामाबाद जाएं। तो कितने मेथड होंगे उस देखें। लाहौर से मुरीदके जाने के लिए हमारे पास जो रास्ते हैं दैट आर 3। मुरीदके से गुजरांवाला जाने के रास्ते जो हैं वो 2 हैं, और गुजरांवाला से जेलम जाने के कुछ रास्ते होंगे, और जेलम से इस्लामाबाद जाने के कुछ रास्ते होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको N टास्क में जो है वो डिवाइड कर दिया लाहौर से इस्लामाबाद को। तो हम N1 को मल्टीप्लाई कर देंगे N2 के साथ, और N2 को मल्टीप्लाई कर देंगे N3 एंड सो ऑन Ni के साथ। तो जर्नलाइज्ड प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर हम एक टास्क है उसको nth पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो वेज होंगे वो क्या होंगे, N1 इंटू N2 इंटू N3 एंड सो ऑन इंटू Ni, वेयर N1 इज द वे टू डू द फर्स्ट टास्क, N2 इज द वे टू डू द सेकेंड टास्क एंड Ni इज द वे टू डू द ith टास्क। ओके हो गया जी। तो ये जर्नलाइज जो है वो प्रिंसिपल है प्रोडक्ट रूल का। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। Rooms of a hotel are labeled with one letter A to Z and 2 digits 0 to 9. How many rooms can be labeled using this key? एक होटल है जिसके हमने रूम्स को लेबल लगाना है। लेबल में हम 3 जो डिफरेंट बॉक्स हैं उनको फिल करना है। एक बॉक्स में लेटर्स आएंगे जो कि A to Z हैं, और एक बॉक्स में डिजिट आएगा और दूसरे बॉक्स में भी डिजिट आएगा। तो हमने एक लेटर यूज़ करना है और 2 डिजिट्स यूज़ करने हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे लेबल है वो 3 बॉक्सेस हैं जिनको हमने फिल करना है, क्योंकि एक लेटर हमने यूज़ करना है और 2 डिजिट्स यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास लेट्स सपोज कि फर्स्ट जो बॉक्स है दैट इज़ फॉर लेटर्स। तो लेटर्स जो हैं वो यहाँ पे कितनी चॉइसेस है मेरे पास लेटर्स लिखने की। मैं यहाँ पे A लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ, D लिख सकता हूँ, E, F एंड सो ऑन Z। तो मेरे पास यहाँ पे जो टोटल चॉइसेस हैं लिखने की वो कितनी हैं लेटर्स की, वो 26 हैं। नेक्स्ट बॉक्स में मैंने लेटर लिखना है, डिजिट लिखना है। तो डिजिट मेरे पास जो गिवन है दैट आर फ्रॉम 0 to 9। तो 0 to 9 जो डिजिट्स बनते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9। तो ये टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो ये जो सेकंड बॉक्स है जिसको मैंने डिजिट से फिल करना है, इसके लिए चॉइसेस कितनी हैं, 10 चॉइसेस हैं। सिमिलरली जो थर्ड बॉक्स है वहाँ पे भी डिजिट आना है, तो ये भी डिजिट 0 to 9 है, तो इसके लिए भी कितनी चॉइसेस हैं, 10 हैं। तो फर्स्ट के लिए 26, सेकंड के लिए 10 और थर्ड के लिए भी 10। तो टोटल जो मेरे पास चॉइसेस बनेंगी दैट आर 26 इंटू 10 इंटू 10 इज 2600। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 1 बाइट। हमारे पास एक बाइट है जो 8 बिट्स पे जो है वो कंसिस्ट करती है, मतलब एक बाइट है जिसकी लेंथ 8 है। तो हम कितनी डिफरेंट बाइट्स जो हैं उस 8 लेंथ की वो जनरेट कर सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 8 लेंथ की हम मैक्सिमम कितनी बाइट्स जो हैं वो स्ट्रिंग जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फिल करने के लिए 8 बॉक्सेस हैं, क्योंकि जो बिट स्ट्रिंग है दैट इज ऑफ लेंथ 8। तो बिट्स आप जानते हैं बिट्स आर 0 एंड 1। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने की मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ और 1 लिख सकता हूँ। सेकंड बॉक्स को फिल करने की अगेन 2 चॉइसेस हैं, मैं 0 और 1 लिख सकता हूँ। थर्ड बॉक्स को फिल करने की अगेन 2 चॉइसेस हैं, मैं 0 और 1 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट अगेन इसके लिए भी 2 चॉइसेस, अगले बॉक्स के लिए भी 2 चॉइसेस, अगले बॉक्स के लिए भी 2 चॉइसेस एंड सो ऑन। लास्ट बॉक्स के लिए भी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। ओके हो गया जी। तो फर्स्ट बॉक्स के लिए 2, सेकंड बॉक्स के लिए 2 एंड सो ऑन, लास्ट बॉक्स के लिए भी 2 चॉइसेस। तो टोटल हमारे पास जो चॉइसेस बनेंगी दैट आर 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो 8 बिट लेंथ की बिट्स जो है बिट स्ट्रिंग वो हम मैक्सिमम कितनी जनरेट कर सकते हैं, 256। ओके,
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ मैनी वेज आर देयर टू अरेंज 5 पीपल इन आ रो। 5 लोगों को हमने एक कतार में खड़ा करना है, तो कितने मेथड्स हैं कि हम उसको रो में खड़ा कर सकते हैं 5 लोगों को। लेट्स सपोज नेम ऑफ 5 पीपल आर अली, उस्मान, असलम, हादी एंड रजी। 5 लोगों के जो नाम हैं, अपनी आसानी के लिए हमने उनके नाम जो हैं वो लिख लिए हैं कि ये उनके नाम हैं। और प्लेसेस कितनी हैं, मेरे पास 5 प्लेसेस हैं जहाँ पे मैंने उनको खड़ा करना है। तो लेट्स सपोज मैं अली को किसी एक प्लेस पे खड़ा करना चाहता हूँ, तो अली को सिलेक्ट किया, तो इन यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं अली को यहाँ पे खड़े करने के लिए, 5 चॉइसेस हैं। वो इन 5 बॉक्सेस में, इन 5 सर्कल्स में कहीं पे भी खड़ा हो सकता है। मतलब वो फर्स्ट प्लेस पे खड़ा हो सकता है, एक चॉइस होगी, सेकंड प्लेस पे खड़ा हो सकता है, थर्ड प्लेस पे खड़ा हो सकता है, फोर्थ प्लेस पे खड़ा हो सकता है और फिफ्थ प्लेस पे खड़ा हो सकता है। तो अली के लिए जो मेरे पास चॉइसेस हैं दैट आर 5। ओके, अब नेक्स्ट उस्मान को लिया, अली को हमने जो है वो एक रो में खड़ा कर दिया है। अब नेक्स्ट बारी जो है वो उस्मान की है। तो जब हम उस्मान को सिलेक्ट करेंगे तो अब कितने दायरे जो हैं, कितने सर्कल जो हैं वो एम्प्टी हैं, 4 हैं। तो उस्मान के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो कितनी होंगी, 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। फिर असलम के लिए जो हैं वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 3, क्योंकि अब 3 जो सर्कल्स हैं वो रह गए हैं। तो असलम के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हादी के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 2। रज़ी के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 1, क्योंकि अब एक ही जो है वो सर्कल बचा था। तो अब हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज़ इक्वल टू क्या आएगा, ये 120। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं, 120 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम 5 लोगों को एक रो में खड़ा कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, हाउ मैनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विद 3 एलिमेंट्स टू अ सेट विद 4 एलिमेंट्स। एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट्स है, और एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो इन सेट्स के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम कितने फंक्शन जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप देखिएगा और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर लाजमी बताइएगा। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल देखा कि प्रोडक्ट रूल क्या है, और प्रोडक्ट रूल में हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स सॉल्व की, और प्रोडक्ट रूल का हमने जर्नलाइज्ड एक फार्मूला देखा। और अगला लेक्चर जो है वो हमारा होगा सम रूल पे। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल कही है कि आप सॉल्व कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर जो है वो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।